पूरा ही भरोसा यहाँ जता पे दिया दीपा है। मांझी काम उम की हैं? दीपा मांझी का कोई काम नहीं हुआ। जीतन मांझी की बहू है। हाँ बिल्कुल, कोई ना। जीतन मांझी 5 साल में नहीं किए, ये क्या करेंगे? जीतन मांझी 5 साल में कुछ नहीं किए। दीपा मांझी आपको तो खुद लग रहा अभी तक तो कोई काम नहीं किए हैं। ये रोड के लिए उनको कितना बोला गया था। ये जो पिछला इलेक्शन था बोले थे कि ये रोड जब तक नहीं बना देंगे हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, और उनको तो इलेक्शन लड़ना नहीं चाहिए था। ये रोड अभी तक बन नहीं पाया। अच्छा, इस रोड को बनवाना था, हाँ लेकिन बना नहीं। हाँ बना नहीं। अब इस बार पब्लिक बदलाव के मूड में, पब्लिक बदलाव के मूड हाँ, में है। हाँ। तो पब्लिक तेजस्वी को मूड देख रही है क्या बदलाव में? एकदम दिख रही है। अब क्या माहौल है इधर का? माहौल बड़े बहुत अच्छा है। कौन आ रहा है इस बार? इधर आरजेडी आ रहा है। आरजेडी? क्यों भाई साहब? अच्छे लग रहा है हम लोग को, इसीलिए आरजेडी लाना चाह रहे हैं। रितु प्रिया चौधरी यहाँ से कैंडिडेट है। वो ठीक है, लेकिन हम लोग आरजेडी ही को चाहिए। कहा जाता है कि हरिजन जीतन मांझी के साथ नहीं नहीं, ये पहले थे, अब बहुत दुखी हो गए। पूरे हरिजन समाज के जितनी दुखी हैं, कोई काम ही नहीं हुआ। नमस्कार, आज हम लोग इमामगंज विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे हुए हैं थोड़ा हालचाल जानने के लिए कि जीतन मांझी की जो बहू हैं दीपा मांझी कितना काम की हैं और इस बार चुनाव में माहौल क्या है, लोग इस बार किसको पसंद कर रहे हैं और लोग किन मुद्दों पर इस बार वोटिंग कर रहे हैं। तो ये गांव है लौआबार पंचायत में हम लोग पहुंचे हुए हैं और थोड़ा घुमा के दिखाइए कैमरा। इधर भी बस्ती है और इन लोग थोड़ा डॉक्टर साहब लोग हैं यहाँ पे। थोड़ा जानते हैं माहौल क्या है इस बार का और समीकरण क्या है और लोग इस बार किन किन मुद्दों पर वोटिंग कर रहे हैं। प्रणाम, क्या हालचाल है? ठीक है सर। सब बढ़िया। माहौल क्या है इधर? माहौल ठीक है, ठाक है। इस बार जो वोटिंग होगा मुद्दा क्या रहेगा आप लोगों का? मुद्दा हम लोग का रहेगा, जैसे हम लोग यहाँ बिजली है, ये रोड है, ये है, बेरोजगारी है, लोगों को कुछ रोजगार चाहिए, आओ का चाहिए। शिक्षा व्यवस्था कैसा है इधर शिक्षा व्यवस्था ठीक है, मास्टर स्कूल में आते हैं, सब टाइम से क्लासेस चलती हैं? उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसमें कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत। अच्छा, तो जो यहाँ से विधायक रही है दीपा मांझी, जीतन मांझी की बहू हैं, जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं। तो दीपा मांझी आती हैं जनता के बीच में? आती तो हैं, इधर आ रहे हैं, लेकिन इससे पहले नहीं आया करती थी। इससे पहले नहीं आया करती हाँ थी। हाँ, अब आ रही है। और दीपा मांझी से पहले जीतन मांझी यहाँ से विधायक थे। बिल्कुल। तो ये लोग कुछ काम धंधा वगैरह किए हैं? हमको तो नहीं लगता है कुछ काम धाम किए हैं। कुछ नहीं ना, कुछ नहीं। आती भी नहीं है दीपा मांझी। अब इधर तो इलेक्शन में आ रही हैं तो सब लोग आ रहे हैं। अच्छा, तो इस प्रचार बार के लिए। चुनाव होने वाला है और 3 प्रत्याशी प्रमुख यहाँ पर देखे जा रहे हैं। आरजेडी से रितु प्रिया चौधरी हैं, जन सुराज से अजीत कुमार दास है जो एक डॉक्टर हैं, और फिर से हम पार्टी को टिकट मिला है यानी एनडीए गवर्नमेंट से, एनडीए से हम पार्टी को टिकट गया है जीतन मांझी की बहू दीपा मांझी। तो तीनों में से बेहतर कैंडिडेट आप लोग को कौन लग रहा है और किसे पसंद कर रहे हैं? देखिए, अभी कहना मुश्किल है सर, तो कौन बढ़िया अभी है, हम्म, क्योंकि जो नए फेस अभी आ रहे हैं चेहरा में ने, जैसे जन स्वास्थ्य पार्टी के कैंडिडेट हो गए हैं, अजीत कुमार डॉक्टर हो गए, दीपा मांझी हो गए, अभी सब नए आए हैं। अभी कहना मुश्किल है कि किसको मतलब क्या किया जाएगा। अब जो पुराने हैं तो पुराने तक खड़े को है नहीं, इसलिए स्पष्ट बोलना मुश्किल थोड़ा भी है। स्पष्ट बोलना मुश्किल है। हाँ, हाँ। और डॉक्टर साहब कैसे हैं अजीत कुमार दास? डॉक्टर साहब ठीक आदमी हैं, ठीक आदमी अब है। देखिए। हाँ, तो क्या लगता है, मान लीजिए अगर कोई तीनों में से कोई एक पार्टियां चुनाव जीत जाती हैं? देखिए सर, हम लोग गांव के समाज के जो मतलब विचारधारा है ना, किसी का एक पहलू नहीं है। तो कुछ उधर हैं, कुछ उधर हैं, सबका अपना अपना नजरिया सोच है ना। मतलब मेरा सोच है कि हम आपको सपोर्ट, उनका सपोर्ट है, किसका क्या है ये कन्फर्म करना मुश्किल है भी है। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? नौशाद अहमद। नौशाद अहमद। हाँ। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम हुआ मोहम्मद यासीन खान। अब क्या माहौल है इधर का? माहौल बड़े बहुत अच्छा है। कौन आ रहा है इस बार? इधर आरजेडी आ रहा है। आरजेडी? क्यों भाई साहब? अच्छे लग रहा है हम लोग को, इसीलिए आरजेडी लाना चाह रहे हैं। रितु प्रिया चौधरी यहाँ से कैंडिडेट है। वो ठीक है, लेकिन हम लोग आरजेडी ही को चाहिए। आरजेडी में लालू यादव को देखते हैं कि तेजस्वी यादव को? अरे भैया देखिए, तेजस्वी को भी देख रहे हैं और लालू को भी देख रहे हैं। हाँ, तो अभी तो नया युवा में मतलब तेजस्वी यादव है। युवा में तेजस्वी यादव है। हाँ। प्रशांत किशोर भी लगातार चर्चा कर रहे हैं, घूम रहे हैं। ठीक है, कर रहे हैं, लेकिन हमको तो भाई आरजेडी पसंद है, तो आरजेडी का ना बात करेंगे। अच्छा, आरजेडी इतना पसंद क्यों करते हैं आप लोग? पसंद करते हैं हम लोग को। ऐसा युवा मतलब नेता क्या है, RJD अच्छा में? है। युवा नेता है। हाँ, क्या बात करते हैं तेजस्वी यादव? सब अच्छा ही बात करते हैं। वादा कर रहे हैं कि हर घर में सरकारी नौकरी देंगे। देंगे, जरूर देंगे, और दिए भी हैं। दिए हैं? हाँ, कितना दिए हैं? जो भी दिए मतलब दिए हैं। भरोसा है तेजस्वी? हाँ, पूरा भरोसा है। और मैं देखिए हमारे आरजेडी के नेता वो है, अच्छा। बहुत पुराने नेता हैं। अच्छा, नेताजी लोग भी पहुंच ही गए? हाँ, पहुंच गए। आइए तबरेज भाई। अच्छा, हाँ, वो बहुत पुराने नेता हैं, आरजेडी में बहुत दिन से रह रहे हैं, घिसे पिटने नेता हैं। आइए आइए नेताजी, क्या नाम हुआ आपका? अब्रेज खान।
सब यहीं के रहने वाले जी, हैं, यहीं। आरजेडी से जुड़े हुए हैं। जी जी। आरजेडी के क्या है यहाँ पे? इधर आ जाइए थोड़ा सा। प्रदेश महासचिव हैं। प्रदेश में इधर सामने देखिए कैमरा पे, तब सामने फोटो आएगा बढ़िया जी से। जी। अब प्रदेश महासचिव, माहौल जी। क्या है यहाँ पे? माहौल तो बहुत अच्छा है। देखिए हम यहाँ पे पूछ के बदलाव नहीं- का माहौल है। बदलाव का माहौल पहले हम हाँ, कह देते हाँ, हैं। हम यहाँ पे किसी से पूछ के नहीं रुके थे कि आप लोग किस पार्टी के समर्थन कर, अचानक आप लोग मिल गए नहीं, तो हम बात कर रहे अच्छा हैं। हुआ, बहुत अच्छा। अच्छा, तो यहाँ से 3 कैंडिडेट है। ऋतुप्रिया चौधरी आरजेडी से यानी आपकी जी। पार्टी से हैं, जी जन स्वराज से अजीत कुमार दास ठीक हैं, है। और यहाँ से एनडीए से टिकट दिया गया हमको, यानी जीतन मांझी की बहू दीपा मांझी को। हाँ तो पता है। दीपा मांझी कितना काम की हैं, विधायक रह चुकी हैं यहाँ से। दीपा मांझी आपको तो खुद लग रहा अभी तक तो कोई काम नहीं की है। ये रोड के लिए उनको कितना बोला गया था। ये जो पिछला इलेक्शन था बोले थे कि ये रोड जब तक नहीं बना देंगे हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, और उनको तो इलेक्शन लड़ना नहीं चाहिए था। ये रोड अभी तक बन नहीं पाया। अच्छा, इस रोड को बनवाना था, हाँ लेकिन बना नहीं। हाँ बना नहीं, चौड़ीकरण करना था। बोली थे जब तक हम ये इलेक्शन लड़ेंगे नहीं, जब तक ये रोड बनेगा नहीं। उसके बाद भी अपना तो रोड बना नहीं, इलेक्शन लड़ रही है फिर से। लड़ रही है फिर से। तो यही देख लीजिए, कहता वो झूठ बोल रही है। अब इस बार पब्लिक बदलाव के मूड में, पब्लिक बदलाव के मूड हाँ, में है। हाँ। तो पब्लिक तेजस्वी को मूड देख रही है क्या बदलाव में? एकदम देख रही है। आप बताएं 17 महीने में 5 लाख नौकरी दी, उन्होंने बोला था 10 लाख में तो सरकार गिर गई नीतीश जी। कोई 17 महीने में सरकार गिर गई। हाँ 17 महीने में सरकार गिर गई। तो 17 महीने में 10 लाख वादा किए थे, मगर 5 लाख उन्होंने पूरा किए। और नौकरी का सरकार चेंज हुई तो जो वादा किए हैं, नौकरी का हर घर में नौकरी मिलेगी। तो नीतीश कुमार भी कह रहे हैं 1 करोड़ नौकरी देंगे 5 साल में। 1 करोड़ और आ रहे हैं आपके पास भाई साहब, आ रहे हैं। हाँ। ये बताइए 18 साल या 20 साल में उन्होंने इधर आ जाइए आप लोग, इधर आइए। 18-20 साल में उन्होंने कितना नौकरी दिया? आप लोग बताइए। नौकरी तो नहीं दिया। ये बोल रहे थे कि अपने बाप के घर से लाएगा। जब बोल रहे थे तेजस्वी जी कि नौकरी कहाँ से लाएगा, तो क्या बोल रहे थे कि अपने बाप के घर से लाएगा। उन्हीं साथ रह के उन्हीं से नौकरी ये दिलवाए हमारे माननीय तेजस्वी जी। भाई साहब, इमामगंज में समस्या क्या क्या है? समस्या बेरोजगारी, रोड भी बहुत जगह देख लिया। कुछ जगह पे रोड बना, जैसे ये रोड के लिए आज से इंसान परेशान सांसद को हराया यही रोड के चलते। दीपा मांझी बोली थे कि हमको जिताइए रोड ये देंगे, वो भी नहीं तो बना। दीपा मांझी चुनाव जीतने के बाद जनता के बीच में आई थी कि नहीं आई थी? आई थी, आई थी। अपना वादा नहीं पूरा की। जनता के बीच में आने से क्या होगा? अपना वादा नहीं पूरा आने से तो हम भी आप पहुँच रहे, हमने ये वादा करेंगे, ये चीज़ आपको देंगे, हम सक्षम, हमको जिताइए। उसके बाद उन्होंने नहीं जिताया तो बताइए, उनके ससुर केंद्रीय मंत्री हैं, फिर भी वादा पूरा नहीं कर पाए। देखिए उनके ससुर केंद्रीय मंत्री हैं और उनके हस्बैंड ये बिहार सरकार में मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं। वो चाहते तो विकास यहाँ का अपने क्षेत्र का चमक जाता। चमक जाता। उदयन जितना पुलिया उदयन चौधरी का दीवा एक इनका बोलते इतना 100 करोड़ दिए, तो कहाँ दिए? दिखता कहाँ? कहीं नहीं दिख रहा। अब हमको बताइए, कहीं दिखता है कि 100 करोड़ कितना बोली? हमको तो पूरा एग्जैक्ट नहीं याद है। तो इतना 100 करोड़ दिए तो कहाँ दिख रहा? हमको दिखाए नहीं। एक रोड के लिए इंसान इतना धरना दिया, इतना परेशान हुआ, तो कहाँ अभी तक हुआ? चलिए फिर आपके पास, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद आबिद कुरैशी। साहब, क्या माहौल है? आरजेडी आरजेडी चुपचाप, हल्ला बोल के नहीं। कुछ नहीं, हल्ला गुल्ला कुछ ए, नहीं, जन स्वराज भी यहाँ से, हम पार्टी भी है। कुछ नहीं, सब आग बंद कर बस उसी में। क्यों आरजेडी भाई साहब? देख रहे हैं मांझी जीता, कहाँ कुछ किया? रोड बेरोजगारी। मांझी तब सांसद बन गए, केंद्रीय मंत्री बन गए, फिर भी काम नहीं किए। कुछ नहीं देख रहे हैं। चलिए 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 भाई साहब। ए बाबू, इधर सुनो, इधर सुनो। तुम लोग पढ़ाई करते हो जी? स्कूल है? हाँ। कौन से स्कूल में पढ़ते हो बाबू? सरकारी में, सरकारी में। उर्दू मध्य विद्यालय बिलवार में। अच्छा, मास्टर लोग आते हैं? हाँ, मिला जुला के आते हैं। मिला जुला के? हाँ। पूरा पूरी नहीं आते हैं नहीं, क्या? जल्दी नहीं आते हैं। क्यों बाबू? यहाँ का टीचर लोग सही नहीं है। टीचर लोग सही नहीं? क्यों सही नहीं है जी? क्या पता। क्या पता? बदमाशी तो नहीं ना कर रहे हो? नहीं नहीं नहीं। पक्का? नाम क्या हो तुम्हारा? अबू जैद कुरैशी। कौन से क्लास में पढ़ते हो? हाँ, यहाँ तो 8 में पढ़ा था, हाई स्कूल रानीगंज चले गए, 9 में पढ़ते। यानी अब 9 में चले गए हो। कितने साल के हो तुम? मेरा 14 साल। 14 साल के हो गए हो। चलो, बहुत बढ़िया, पढ़ाई करो। हाँ भाई साहब, अरे आप युवा हैं, पहले आप बताइए। आ रहे आपके पास में आ रहे हैं। चलिए आप ही बताइए भाई साहब, युवा हैं आप, और लालटेन का तो लगाया, थोड़ा सीधा कर लीजिए इसको।
हाँ, लालटेन का फोटो लगाए हुए समझ गए कि आरजेडी वाले हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल तब क्या माहौल है इधर? माहौल पूरा एक तरफा है, एक तरफा माहौल एक तरफा माहौल। क्यों भाई साहब? माहौल इसलिए है कि मुद्दा बेरोजगारी का, बेहतर स्वास्थ्य के लिए हम लोग तो इमामगंज विधानसभा में सबसे पहले हम लोग बेहतर स्वास्थ्य के लिए मांग कर रहे हैं अपने नेता। जैसे ही हम लोग की सरकार आएगी, सबसे बड़ा देखिए समस्या क्या है, जब एक गरीब आदमी बीमार पड़ता है तो वो अफोर्ड नहीं कर पाता है प्राइवेट हॉस्पिटल को, जिसकी वजह से वो कर्ज में मुब्तला हो जाता है। तो सबसे बड़ी चीज़ मुद्दा अगर देखा जाए, जब जैसे रोड है तो रोड तो है बाद की बात, जब इंसान जिंदा रहेगा तभी तो रोड पे चलेगा। तो सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो स्वास्थ्य का है, जिसको सुधार लाने का काम करेंगे हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी। तेजस्वी पे भरोसा है? बिल्कुल बिल्कुल भरोसा है। अच्छा, उनके 17 महीने को कार्यकाल को देख करके तो आप पूरा ही भरोसा यहाँ जता पे दिया दीपा है। मांझी काम की हैं? दीपा मांझी का कोई काम नहीं हुआ। जीतन मांझी की बहू है। हाँ बिल्कुल, कोई ना, जीतन मांझी 5 साल में नहीं किए, ये क्या करेंगे? जीतन मांझी 5 साल में कुछ नहीं किए। हाँ, कुछ भी नहीं, और दीपा मांझी फिर से नहीं की। फिर से नहीं की। यहाँ से जन सुराज भी खड़ा है, डॉक्टर अजीत सुराज कुमार का दास। वो बेस मजबूत नहीं है। बेस मजबूत नहीं नहीं है। ना, बेस मजबूत नहीं है उनका। तो फाइट किसके बीच में है? बस यही दोनों के बीच में है। हम और फिर भी RJD। 25,000 से वो हम लोग लीड कर रहे हैं, राष्ट्रीय ऋतु जनता प्रिया दल। चौधरी? बिल्कुल बिल्कुल 25,000 वोट से यहाँ पर लीड कर रही है तो ऋतु प्रिया चौधरी मान लीजिए यहाँ से विधायक बन जाती हैं तो आप लोग के लिए काम धंधा करेंगी? बिल्कुल बिल्कुल करेंगे, काहे नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगी। बिल्कुल करेंगे, पूरा आशा उम्मीद अच्छा। है। मोदी जी भी बार बिहार आया कर रहे हैं कि मत देना वोट, हमको वोट देना। देखिए, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी भाषा आप देखिए, 6 गोली पिस्टल, इस तरह की भाषा बाप रे, उनको लग रहा गाना सुन लिए बताइए, उनको देता है शोभा? देश के प्रधानमंत्री का भाषा इस तरह से होना चाहिए। आप जो मुद्दा है उस पर बात कीजिए। आप आकर के सिर्फ लोगों के वाहवाही लूटने के लिए 6 गोली 6 सीना में मार देंगे, फलाना ठिकाना, ये सबसे कोई मुद्दा है? शोभा देता है प्रधानमंत्री को ये सब चीज़? पहले बताइए। तो इस बार मतलब कहा जाए तो मुसलमान एकत्रित हैं? पूरा एक तरफा है मुसलमान, एकत्रित एकत्रित हो गए हैं। हर समाज, ये पहला बार रिकॉर्ड है कि हर समाज, हम आपको बता देते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि कोई समाज जितना भी हमारे बिहार में एक तरफा वोट कर रहा है राष्ट्रीय जनता दल को, पहला बार ऐसा हो रहा है इस बिहार के अंदर में। जी, तो तेजस्वी आ रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल आ रहे हैं तेजस्वी यादव। उनके मुद्दे पे, उनके वादों पे भरोसा है? बिल्कुल भरोसा है, हर घर में सरकारी नौकरी देने की बात एकदम कर रहे हैं। देंगे। जो अपना वादा वो किए हैं बिल्कुल उस पर निभाने का नीतीश काम कुमार भी 1 करोड़ करेंगे। नौकरी देने की बात कर रहे नीतीश कुमार देखिए अब जो है अस्वस्थ हैं, मानसिक रूप से भी वो बहुत अस्वस्थ हैं। और चुनाव के बाद अगरचे एक बात रखा जाएगा, उनकी सरकार आती भी ना तो 6 महीने से ज़्यादा वो मुख्यमंत्री नहीं रहते हैं। 6 महीने के बाद भाजपा उनको ऐसी जगह भेजती तो शायद हम लोग कैमरे पर उनको कभी दोबारा देख नहीं पाएंगे। अच्छा। तो बहुत बड़ी बात हम आपके चैनल के माध्यम से बोलते रहे। अच्छा, इस गांव में नल जल का पानी आया है? हाँ, काम हुआ है नल जल का। देखिए, लापरवाही खुद की भी होती है। जैसे नल जल का काम होता है तो जनता भी उसको लापरवाही की वजह से टूट जाता है, फूट जाता है। लेकिन वो लापरवाही हुआ, इनके भ्रष्टाचार, देखिए भ्रष्टाचार का ही इसके पर भी मुद्दा है। नल जल का जो जहाँ तक काम है वो भ्रष्टाचार में पूरा भेंट चढ़ गया हूँ यहाँ पर। तो इस वजह से दीपा मांझी खत्म है? दीपा मांझी खत्म है बिल्कुल। 25,000 वोट से जीत रहे हैं हम युवा लोग। भी हैं इधर। क्या नाम है भाई साहब आपका? आबिद हुसैन। थोड़ा सामने एक कैमरा पे देखिए। हाँ, तब माहौल क्या है यहाँ पे? यहाँ पे आरजेडी का है। आरजेडी? आरजेडी का पूरे मतलब सब कोई एकत्रित है क्या यहाँ पे? आरजेडी है ही है, पूरे समाज है, हरिजन जो है साथ है पूरे। कहा जाता है कि हरिजन जीतन मांझी के साथ नहीं नहीं, ये पहले थे, अब बहुत दुखी हो गए। पूरे हरिजन समाज के जितनी दुखी है, कोई काम ही नहीं हुआ। उसके जाति रहते हुए भी जाति का भरोसा किया, वो तोड़ दिया। अच्छा, प्रधानमंत्री तब तोड़ बिहार में रैलियां कर रहे हैं, उसका कुछ असर दिखेगा कि? असर वो नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। इस बार आंख बंद करके आरजेडी। युवा लोग से भाई साहब, ए भाई साहब, अरे सुनिए इधर आइए, बताइए। महाराज भाग रहे हैं आप लोग जी। अरे युवा लोग नहीं बोलेंगे जी। ए भाई साहब, अरे सुनिए यार, भाग रहे हैं, बताइए। चलिए। हमारे नेताजी वो भी हैं। अच्छा, नेताजी क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद शफीक कुरैशी है। तब क्या हालचाल? हालचाल ठीक है, बढ़िया है। हाँ। यहाँ का वो कौन है जी जो राशन बांटते हैं? हाँ, क्या हुआ? नाम बताइए। नाम क्या है उनका? किसका? जो राशन बांटते हैं? जसीम। सुनने में तस्लीम। बड़ा शिकायत है उनका, किनका? राशन बांटने हाँ, डीलर तो- साहब का। हाँ, तो उसमें आपका संशोधन कीजिएगा। हैं? उसमें आप क्या कीजिएगा? राशन काट के देते हैं। ना काट के दे रहे पीटे दे रहे, आप उसमें कुछ कर लीजिएगा। अभी आए हैं आप। हाँ। और फिर उसके बाद कहाँ जाइएगा कोई पता ना, तो उसका हम शिकायत करके आपसे करेंगे का? अच्छा, शिकायत नहीं जो कर यहाँ का सकते हैं। प्रतिनिधि है चूतिया, वो तो कर ही नहीं रहा कुछ, तो तो आप क्या प्रतिनिधि कर क्यों लीजिएगा? नहीं बोलते हैं आप लोग? किसको बोले? यहाँ के विधायक से जिंदा बोले, रहे तब मुखिया- विधायक को बोले।
कहाँ है, कौन दुनिया को पता है उसका? दीपा माझी घूम रही फिर है। दीपा मांझी आज घूरने से कहा होगा, हाँ, आज घूरने से कहा होगा, उतने दिन से कहाँ थे? इतने से नहीं घूमती पूछ है। रहे आपकी मनसा कहाँ से, हमको बताइए, आप अपनी बताइए, क्या चीज? आपकी मनसा कहाँ है? हम ये जानना चाहते हैं कि यहाँ पे राशन पानी टाइम से मिलता है कि नहीं? अरे आप भी तो आदमी हैं जी, आप अपनी मनसा बताइए, कहाँ आपकी मनसा है? हम दीपा क्या मांझी को मनसा रहना बताएं? चाहिए कि नहीं, कहा है कि दीपा मांझी को रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? चाचा हम तो आपसे पूछने आए हैं। हमसे पूछ रहे, भाई आपसे हम पूछ रहे, आप नहीं नहीं, हम कैसे नहीं, बताएंगे नहीं, आप आपको? अपनी मनसा बताइए। नहीं नहीं, हम नहीं बता सकते। कहे कहे आप तीन अपनी कैंडिडेट हैं। बता रहे हैं आपके पास, तीन कैंडिडेट। मेरे- अजीत कुमार दास। आपके भी है तो तीनों हैं कि मेरे ही है खाली? अरे हम पटना से चल के आए हैं आपके पास पटना जानने से- के लिए। जरूरी कहा था आपको, उतना दिन से कहाँ थे? उतना दिन से भी आ रहे हैं हम लोग। फिर आ रहे तो आ रहे तो वही बताइए आप अपनी मनसा। तो हर कोना में ले जाएंगे जी। कोना में आप जाइए, हम काहे तो ला- यहाँ के रहने क्या वाले जरूरत नहीं पड़ा? अरे आज के हम बाद तो भेंट यहाँ करेंगे। रहने वाले नहीं कि हम बताए ये विधायक होना चाहिए। 15 को आपका देख लेंगे हम, 15 को आपको हाँ। कोई सवाल नहीं है। अच्छा ये ठीक है, सब ठीक है। यहाँ से मतलब विधायक किसको दे, मुद्दा क्या है यहाँ पे? फिर मुद्दा का है, आपको खुद समझ में ना रहते लोग बोल रहे हैं तो कि दीपा मांझी जो है के बार नजर आई तो नहीं नजर आ रहा कि फिर आखिर हम लोग करेंगे का? तो अफसोस ही बदलाव मनाओ, की वही विधायक। अभी अफसोस ही मनाओ कि MIM नहीं आया। अच्छा हाँ, अगर वो आया होता तो अगर आया होता तो सब चूल्हा फूकते तीनों। तीनों। हाँ तीनों, एक को नजर नहीं आते, लेकिन अब किस्मत है, समझे लालटेन की आ जाएगा। सीमांचल में लड़ रहा है चुनाव। हाथ लड़ रहा तो बढ़िया बात है, खाली एक चला में 15-20 गो सीट तो फिर देखो ने बांस कर देगा। हाँ जी, वो कहीं से नहीं कि चॉकलेट, हाँ हाँ वो चॉकलेट नहीं मिले जा रहा उनको। अच्छा यहाँ पे बदलाव होगा कि वही रहेंगे? बदलाव कहा तो बदलाव वाला तो आए नहीं किया जी। मतलब जो है उनमें से बताइए। उनमें से बदलाव बस यही है सर कि वो मजबूरी है। समझे? आरजेडी मजबूरी है। कोई मजबूरी नहीं, आरजेडी से क्या मजबूरी है? ये मजबूरी है कि जिसको बुझाएगा दे देंगे वोट। जिसको मतलब हाँ दे देंगे। चलिए चलिए, ये इमामगंज के लाहौर पंचायत से आपको रिपोर्ट दिखा रहे थे, जहाँ पे लोगों का कहना है कि एक साथ हम लोग लालटेन को वोट करते हैं। कैमरा घुमा के देखिए, जितने भाई साहब लोग से हम बातचीत किए, इन लोगों का सभी का कहना है कि हम लोग लालटेन छाप पे वोट कर रहे हैं। और जो यहाँ की विधायक जीतन मांझी की बहू दीपा मांझी जो हैं, दीपा मांझू इन लोगों के बीच में नहीं आई हैं और चुनाव के समय में अभी दिख रही हैं। चुनाव के बाद अगर चुनाव जीत जाती हैं तो फिर से नज़र नहीं आने वाली हैं। तो ये लोग यहाँ पे बदलाव चाहते हैं और अपने मनपसंद का कैंडिडेट, जो राजद के कैंडिडेट हैं ऋतुप्रिया चौधरी, उनको ये लोग पसंद कर रहे हैं। चलिए बहरहाल इस खबर में इतना ही। अब बने रहे पंचायत के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।